की विकृति उत्पन्न हो। ये सुनते ही वृद्धा चौधरी गिन्नी से कही, ये कौन है, वो रोते क्यों? गुरुदेव लोग तो इतना रोते नहीं है। इसके बाद जब जब कांगालिनी गौरीबिनी अनाथिनी बाल विधवा ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर आती तो उनके दर्शन से और अधिक आनंदित, प्रफुल्लित और दीनतापूर्वक एक ही मिनती सुनाते रहे। जब जब रामकृष्ण देव मिनती सुनाते सुनाते हाथ फैल देते हैं, मुझे भूख लगी है, हर समय एक ही मांग, मैया कुछ खाने के दो। गौरी ब्राह्मणी कोसती है, ये कैसा साधु है, जब जब आती हो तब शुद्ध खाना ही मांगते हैं। है तो रानी रासमणि का ठाकुर, किंतु स्वभाव में इतना कंगालीपना, मैं और दोबारा आऊंगी ही नहीं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनाथिनी हो, गरीबिनी हो। हे श्रद्धालु श्रोताएं, भक्त के अंतर में इच्छा जागती है, प्रियतम भगवान को खिलाएंगे। भक्त की इस आकांक्षा को पूर्ण करने के हेतु भगवान को क्षुधा भी लगती है, आहार भी करते हैं। भक्त की इच्छा पूर्ति हेतु आहार की प्रयोजनीयता उनमें जागृत भी हो जाते हैं। शुद्ध चित्त भक्ति का भक्ति रस मिश्रित द्रव्य चाहे सड़ा हुआ, गला हुआ, बुद्बुयुक्त बैर हो तो भी सही। भक्त के भक्ति मधु का आस्वादन करने के लिए भगवान सदा लालायित रहते हैं। जिस प्रकार धरित्री वृक्ष धरित्री के विष रस बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार श्री गोपाल का अस्तित्व भी भक्त द्वारा निवेदित भक्ति रस पर ही निर्भर है। वो वस्तु ही उनके रस जीवन का संजीवनी है। भक्ति रस आस्वादन हेतु उनमें सर्वदा ही असीम लालसा छिपी रहती है। इसी कारण श्री रामकृष्ण देव जी गोपाल रूप में हाथ फैलाते और कहते हैं, मैया मुझे भूख लगी है। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि भजन करेगा तो उनका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर गंगा जी में हमेशा स्नान करता है, रहता है, फिर भी वो पत्थर ही बना रहता है। इसी कारण कोई मनुष्य कथा तो श्रवण करते हैं, किंतु भक्तिमय ना हो पाने के कारण उनका जीवन सुधार नहीं जाते हैं। पौरबंदरवर्षी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र वृद्ध ब्राह्मण सुदामा जी को गरुड़ जी उठाकर ले आए और सुदामा जी जब द्वारका में पहुँचते द्वारका में सबसे कहे, द्वारकाधीश तो मेरा मित्र है, परम मित्र। ये बात सुनकर सब लोग हंस देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। द्वारपाल कहे, और वो भिखारी जो चाहे हमसे ही मांग ले, भीख मांगने के लिए तुम अंदर नहीं जा सकता। दुर्बल ब्राह्मण सुदामा जी का
आंखें अंदर धंसी हुई है, हड्डियां दिखाई दे रही है, फटे हाल है। श्रोताए, दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में प्रभु का भूल जाना ही अपराध है। गुरु गृह में गुरु के आदेश अनुसार सुविधा लेने गए थे। मूसलधार वृष्टि के समय चने को अकेला खाने के कारण सुदामा को सखा कृष्ण सुनाया श्रीक्षय। और आज द्वारकाधीश सुदामा को पुकारते पुकारते नंगे पाए राजवेश छोड़कर राज सिंहासन त्याग कर द्वार पर आए और सुदामा जी को छाती में लगाकर अंदर में ले आए और सेवा शुश्रूषा के बाद भिखारी सखा के सामने हाथ फैल दे मांगना शुरू कर दिया। सुदामा देने में संकोच दिखाया तो द्वारकाधीश सुदामा जी से छीन लिया। ये देखकर द्वारका में सब रानियां, सभी जन, द्वारपाल लोग भी आश्चर्यचकित हो गए और कह रहे, द्वारकाधीश तो हमारे प्राणनाथ है, भीख मांगा बन गए, किस अभाव से लिए इतना कांगाली बना। जब सुदामा जी से छीनकर प्रेम रस से सने हो तेंदुलकर भगवान खाने लग गया। इस बार की लीला में गोपाल माँ से भी मांग रहे हैं। ठाकुर जी वृद्धा ब्राह्मण के सन्मुख हाथ फैलाकर खाना मांगे। असहाय वृद्धा नीरव रह गई। मन ही मन सोच रही है, खाना कहाँ? मैं और मेरा गोपाल 2 दिन से उपवास हो। आविर्भाव होकर ऐसी मधुर, अति मधुर लीला करते हैं जिसके शरणागत होते ही चित्त अनुप्राणित हो जाते हैं। श्री लीला विग्रह अवलंबन करके भजन करने से माधुर्य की पराकाष्ठा व्यक्त होती है। ऐसे भजन से जीव पवित्र हो जाते हैं। एक मंदिर में एक दिन कथाकार बोल रहे हैं और गीता पाठ सुना रहे और व्याख्या कर रहे थे। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। स्वयं श्रीहरि ने कहा, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उस पर उसी भाव से अनुग्रह करता हूँ। जो अशेष कल्याण गुणमय कृपा समुद्र चिर समुद्र से गोपाल स्वरूप की भावना करते हैं, वो उसी का दर्शन पाकर सेवा आनंद में तन्मय हो जाता है। जो सेवा सुख चाहता है उसे सेवा सुख की ही प्राप्ति होती है। नित्य सेवा आनंद में डूबा रहते हैं। मुझको जो जो भक्त भजता है जिस भाव से, उसको उस भाव से मैं भजता निजो स्वभाव से। अग्नि का दहन कार्य स्वरूप सिद्ध स्वधर्म है। इस भाव का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। श्री भगवान का भी उसी प्रकार स्वरूप सिद्ध स्वभाव यो है कि वो साधक का उसी के भजनानुरूप भजन करते हैं। वृद्धा ब्राह्मण ने यह सुनकर कही कि कितना सुंदर श्लोक है। इधर भक्त भजन करते हैं तो उधर भगवान कहते हैं मैं भी भजन करता हूँ। भक्त का भजन है अनुकूलता में कृष्णानुशीलन।
भगवान का भजन हुआ, भक्त को उसके अपेक्षित आकांक्षित का आस्वादन द्वारा अनुग्रहित करना। भजन अनुरूप भजन करना तुम्हारा स्वभाव है। एक असाधारण धर्म है। इस धर्म के मूल में उनकी असाधारण कृपा शक्ति है। श्री गोपाल में ये कृपा शक्ति भरपूर है। दूध जैसे दही बनने की अपेक्षा ही करता है, उसी प्रकार गोपाल भी भक्त का भजनानुकूल भजन करने के लिए उद्यत ही बैठे है। दूध में अम्ल देने पर ही दही बनता है। श्री गोपाल का भजन करने से ही भक्त को भजनानुकूल लाभ होता है। दूध का दधी रूप में परिणत होने का स्वभाव तो है, किंतु अम्ल संयोग किए बिना होता नहीं। वृद्धा ब्राह्मणी सोच रही है, प्रेम अश्रु ही अम्ल है। आज से और अधिक नयन जल ढालने लगी और सोचती है, जल में अम्ल देने से दही नहीं बनेगा। हाँ श्रोता, जल में अम्ल देने से दही नहीं बनेगा। इसी तरह विषय रस, विषय चिंता रहने से प्रेमाश्रु का लाभ होगा ही नहीं। विषय चिंता जल के समान है। गोपाल, भजन अनुरूप भजन करना तो तुम्हारा स्वभाव, लेकिन मैं तो गरीबिनी हो, अनाथिनी हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हारा एक कांगाल स्वभाव। मैं तो देने में असमर्थ और तुम हाथ फैलाने में असमर्थ। मैं गरीब हो, अनाथिनी हो, इसलिए तुम भी कांगाल वेश में हाथ फैलाते हो। बाल गोपाल आकर वृद्धा की गोद में सो गए और वृद्धा गोपाल जी के मस्तक पर हाथ सरा रहे हैं और गा रही है।
শ্যাম সুন্দর মোহন মুরারে, হরে কৃষ্ণ 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 শ্যাম সুন্দর মোহন झूठे जगत की झूठी माया झूठे झूठे जगत की झूठी माया झूठे जगत की झूठी माया हलाल बन गए अमृत हलाल बन गए अमृत रोशना में तुम जब लिए रोशना में तुम जब लिए मेरा दीवानी मेरा दीवानी मेरा दीवानी नाम जवानी मेरा दीवानी नाम जवानी तुम गायो हरे कृष्ण श्याम सुंदर मोहन मुरारे, 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 हरे कृष्ण श्याम सुंदर मोहन मुरारे।
लीला में केवल और केवल जल से उबला हुआ साग को महाभोग रूप में, जिस साग को स्वयं प्रभु जी ने छीन लिया। हे श्रद्धालु श्रोताएं, केवल मात्र साग क्यों गोपाल मांगते हैं? गोपाल माँ सोच रहे हैं, मैं तो देने में अक्षम हो, क्या करूं? इधर धरित्री देवी प्रभु जी की सेवा करने के लिए रोती है। वृद्धा की दशा देखकर धरित्री देवी अपने हृदय के प्रेम वात्सल्य पीयूष से शाक उत्पन्न की। गरीब वृद्धा अर्थात गोपाल माँ देखी और देखकर आश्चर्य हो गया। पनपते हुए, लहलहाते हुए सुंदर सुंदर हरा हरा साग। श्रोताए, यही साग धरित्री के प्रेम से सने हुए। हे श्रद्धालु श्रोताए, आप लोग तो जानते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव लीला संवरण के समय हमारी माता शारदा मुनि के पेट भराने के लिए एक सुंदर उपाय बोल दिए थे। साग बुनोगे, पेट भराओगे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है माता शारदा ही धरित्री